सो हाय गाइस, आज हम रिकर्शन का जो दूसरा एप्लीकेशन है वो हम देखने वाले हैं। वो है फिबोनाची सीरीज। आप में से बहुत लोग इसके बारे में पहले से जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं से के लिए मैं एक बार डेफिनेशन बता रहा हूँ। सो ध्यान से देख लीजिए, और जो जानते भी हैं वो भी एक बार देख लीजिए ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो रिवाइज हो जाए। फिबोनाची सीरीज बेसिकली क्या होती है? एक सिंपल सी सीरीज होती है जो कि आप अभी एग्जाम्पल में दिख भी सकता है। सो ये सीरीज जो होती है इसे बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। ये इनफाइनाइट सीरीज होती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो पहले हम इसे समझते ही होता क्या है। सो मैथमेटिकल टर्म्स में, इन मैथमेटिकल टर्म्स द सीक्वेंस एफ एन of Fibonacci numbers is defined by the recurrence relation fn is equals to f of n minus 1 plus f of n minus 2. So मैथमेटिकल टर्म्स में फिबोनाची सीरीज जो होती है क्या होती है? सीरीज एक पूरा कंटिन्यूएशन होता है किसका? फिबोनाची नंबर्स का। तो यहाँ पर जहाँ पर कि क्या हम हर एफ एन मतलब इस सीरीज, हम अगर एफ को मान के चले कि इस सीरीज को पूरा हम एफ मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे हर एक nth टर्म या हर nth टर्म के लिए एफ ऑफ एन का वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब कौन सा टर्म हुआ? 0 1 2, मतलब ये वाला, ये होगा एफ ऑफ 2, ये एफ ऑफ 3, ये एफ ऑफ 4, ये एफ ऑफ 5। तो इस तरीके से है। सो हर nth टर्म के लिए फिबोनाची के हर nth टर्म का जो वैल्यू है वो क्या होने वाला है? उसके प्रीवियस 2 नंबर्स का एडिशन होने वाला है। सो एफ ऑफ एन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 2। सो कोई भी आप एफ ऑफ एन उठा लीजिए, तो मान लीजिए मैंने 34 को लिया, बराबर। सो 34 जो होगा वो क्या होगा? अपने प्रीवियस, अगर मैं n का वैल्यू, सो अभी 34 का पोजीशन क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो एफ ऑफ 9 जो है वो क्या है? 34 है। सो एफ ऑफ n यहाँ पे क्या है? 9 है। एफ ऑफ n यानी एफ ऑफ 9 जो है वो क्या है? 34 है। सो एफ 9 हम बोल सकते हैं, एफ 9 जो है वो क्या है? 34 है। सो एफ 9 जो है वो क्या होने वाला है? एफ 8 प्लस एफ 7, बराबर। एफ 8 प्लस एफ 8 प्लस एफ 7, मतलब एफ ऑफ एन जो भी है, तो अगर एन का वैल्यू यहाँ पे 9 है, सो क्या होने वाला है? एफ ऑफ एन माइनस 1 यानी एफ ऑफ 8 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 2 यानी एफ ऑफ 7 का सम होने वाला है। ओके, सो 34 जो है वो क्या होगा? अपने प्रीवियस 2 डिजिट्स यानी एफ ऑफ 7 और एफ ऑफ 8 का सम होने वाला है, क्योंकि 34 का पोजीशन क्या है? एफ ऑफ 9 है। ऐसे ही आप कोई भी उठा लीजिए। 55 भी जो है वो क्या होने वाला है? अपने प्रीवियस 2 नंबर्स जो है, जैसे 34 और 21, इन दोनों का सम होने वाला है। सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज है जहाँ पर कि हर एक नंबर जो है अपने प्रीवियस 2 नंबर्स का क्या होता है? सम होता है। दैट्स इट। अब ये यहाँ पर एक और चीज़ लिखी गई है, विथ सीड वैल्यूज एंड एफ 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। सो अब ये जो सीरीज जो है, डेफिनेटली इसको स्टार्ट होने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूज तो चाहिए होंगी। तो इसकी जो इनिशियल वैल्यूज है वो क्या है? हमारे 0 और 1। हमेशा आपका जो f0 है वो क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। f1 जो है वो क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। वे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग गलती से यहाँ पे 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमेशा f0 जो है वो 0 होने वाला है और f1 जो है वो 1 होने वाला है। दिस 2 नंबर्स आर फिक्स्ड। इनके बेसिस पे हम आगे के जो नंबर्स हैं हम हमारा वो डिसाइड करते हैं। ओके, सो एक बार हमें सीरीज की एकदम स्टार्टिंग समझते हैं। सो या इनिशियली जैसे मैंने कहा f0 हमारा 0 है, f1 जो है ओके है 1। अभी इन दोनों का एडिशन 0 प्लस 1 यानी f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1 हमें क्या देगा? f ऑफ 2 देगा, जो कि क्या होने वाला है? 0 प्लस 1 1 होने वाला है। अभी नेक्स्ट डिजिट क्या होने वाला है हमारे सीरीज में? सो ये दोनों का एडिशन, तो 1 प्लस 1 क्या है? 2, तो 2 हमारा नेक्स्ट डिजिट है सीरीज में। अभी वैसे ही 1 प्लस 2 ये 1 और ये जो वाला 1 है हमारा, ये वाला 1 और ये 2, ये दोनों मिलके हमें क्या देंगे नेक्स्ट डिजिट सीरीज में, जो कि क्या होगा? 3। तो उस तरीके से 2 और 3 दोनों प्लस होकर हमें क्या मिलेगा? 5। 3 प्लस 5 मिलके हमें क्या देंगे? 8। 8 प्लस 5 प्लस 8 मिलके हमें क्या देंगे? 13। तो 13 प्लस 8 मिलके हमें क्या मिलेगा? 21। 21 प्लस 13 मिलके हमें क्या मिलेगा? 34। 34 प्लस 21 मिलके हमें मिलेगा 55। तो 55 और 34 दोनों का सम हमें क्या देगा? 89। 89 और 55 दोनों का सम हमें देगा 144। उस तरीके से हम आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं। 144 प्लस 89 हमें चाहिए तो कुछ और आगे नंबर होगा, दोनों को प्लस करेंगे, जो नंबर होगा वो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा सीरीज में। तो इस तरीके से ये सीरीज जो है वो कंटिन्यूएशन में चलने वाली है। अब हमें ये जो सीरीज है इसे रिकर्शन में डिफाइन करना है।
सो रिकर्शन का बेस क्राइटेरिया मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा रिकर्शन जो है, यहाँ पे पहले हमें समझना है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एक नंबर जो है यहाँ पे, अगर हम ज़ीरोथ एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट ज़ीरोथ इंडेक्स या फर्स्ट इंडेक्स को छोड़ दे, तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या है, अपने प्रीवियस दो एलिमेंट्स का क्या होने वाले हैं, एडिशन होने वाले हैं, राइट। सो प्रॉब्लम यहाँ कुछ ऐसा है कि मुझे एक नंबर दिया जाएगा, से कोई भी एक नंबर दे सकते हैं, से दे दिया 5, और मुझे कहा जाएगा कि ये 5th पोजीशन में, ये फिबोनाची सीरीज़ के 5th पोजीशन में जो भी एलिमेंट है हमें वो दो, बराबर। सो ये हमारा प्रॉब्लम है, इससे हम क्या करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सो जब मुझे 5th पोजीशन में जो भी एलिमेंट है, अगर मुझे वो चाहिए होगा तो मुझे क्या करना होगा, डेफिनेटली मुझे थर्ड और फोर्थ एलिमेंट जो है उन्हें निकालना होगा। अगेन थर्ड को निकालने के लिए मुझे फर्स्ट और सेकंड की रिक्वायरमेंट, फोर्थ को निकालने के लिए मुझे सेकंड और थर्ड की रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से रिकर्शन के हेल्प से हम प्रीवियस एलिमेंट्स को कैलकुलेट करेंगे। पर यहाँ पे अगेन एक चीज़, हमारा रिकर्शन कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। रिकर्शन है मतलब हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, बेस कंडीशन। बेस कंडीशन अगर नहीं है, आपका रिकर्शन जो है वो क्या जाएगा, इनफाइनाइट में चला जाएगा। सो यहाँ पे बेस कंडीशन क्या है, तो बेस कंडीशन हमेशा सोचते वक्त ये सोचिए कि आपका रिकर्शन को रोकने का लॉजिक क्या होगा। सी, अगर मुझे 5th पोजीशन में जो भी एलिमेंट है मुझे अगर वो चाहिए, तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन के एलिमेंट्स को पहले ढूंढूंगा। अभी सेकंड पोजीशन ढूंढने जाऊँगा तो डेफिनेटली अभी यहाँ पे फिलहाल के जस्ट अज्यूम कर लीजिए, यहाँ पे सेकंड पोजीशन नहीं है, फिलहाल का जस्ट अज्यूम कर लीजिए। तो सेकंड पोजीशन का जो एलिमेंट है उसको ढूंढने के लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा, ज़ीरोथ और फर्स्ट पोजीशन के जो एलिमेंट है वो चाहिए होंगे। सो अभी डेफिनेटली मैं ट्रैवर्स करते करते हमेशा कहाँ जाऊँगा, एकदम लोअर इंडेक्स तक जाऊँगा। तो मुझे मेरे रिकर्शन को तब रोकना है जब n का वैल्यू, या आप बोल सकते हो इंडेक्स का वैल्यू 0 हो या 1 हो, क्योंकि 0 और 1 वाले जो एलिमेंट है वो हमारे पास फिक्स्ड है, बराबर। 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट हमेशा हमारे पास, मैंने F0 जो है हमारा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। F1 जो है वो हमेशा हमारा क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। हमें इन दोनों को निकालने के लिए हमें इनके प्रीवियस एलिमेंट्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब मुझे कोई बोलेगा कि इस सीरीज़ का 0th एलिमेंट बताओ, तो मैं सीधा उसको 0 बताऊंगा, या फर्स्ट एलिमेंट बताओ तो फर्स्ट 1th पोजीशन में जो इंडेक्स है वो बताओ, सॉरी 1th पोजीशन में जो एलिमेंट है वो बताओ, तो मैं सीधा उसको 1 बताऊंगा। मैं ये इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इनके प्रीवियस एलिमेंट्स पर डिपेंडेंसी रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे ये कहा जाएगा कि 5th पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है ये बताओ, तो हाँ मुझे उसके पहले 5th पोजीशन के एलिमेंट निकालने से पहले मुझे सेकंड और थर्ड चाहिए, सॉरी थर्ड और फोर्थ एलिमेंट चाहिए होंगे। थर्ड और फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो मुझे रिक्वायर्ड होंगे, पर ये मुझे 0th और फर्स्ट के लिए नहीं है। समझ में आया। सो अगर मेरा n का वैल्यू, अगर जिस इंडेक्स का एलिमेंट मुझे निकालने के लिए कहा गया है, अगर उस इंडेक्स का वैल्यू 0 या 1 है, तो मुझे वहाँ पे मेरे रिकर्शन को क्या करना है, स्टॉप करना है। अदरवाइज मुझे क्या करना है, प्रीवियस जो भी दो पोजीशन है उनके एलिमेंट्स निकालने हैं। एनीवे हम इसको पूरा प्रोग्रामेटिकली करके देखेंगे, सो आपका जो कन्फ्यूजन है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए तो बस अब इतना यहाँ समझ लीजिए कि फिबोनाची सीरीज़ होती क्या है, हम रिकर्शन में इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं, हमारा क्या बेस कंडीशन है, बस उतना अपना ध्यान में रखिए। सो अब हम मूव करते हैं कोडिंग पार्ट में, और अब इसे कोडिंग के थ्रू समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर कोडिंग पार्ट। तो पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, हमारे रिकर्सिव फंक्शन को। सो एफ नाम आप कुछ भी दे सकते हो, क्योंकि मैं फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो मैं दे देता हूँ फिबो सीरीज या फिबोनाची दे देते हैं, फिबोनाची। सो अब यहाँ पे मुझे एक पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी, से n। ओके, सो n बेसिकली मुझे क्या बता रहा है, ये n जो है वो पोजीशन बता रहा है जिसका एलिमेंट मुझे चाहिए। यूज़र जो है वो सिंपली क्या बोलेगा कि मुझे ये nth पोजीशन में जो भी एलिमेंट है वो दे दो, बराबर। सो अब nth पोजीशन में जो भी एलिमेंट है वो हमें ढूंढना है। ओके, सो लेट्स राइट आवर कोड। सो पहले हम हमारा बेस कंडीशन लिखेंगे। अगर हमारा बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम हमारे रिकर्सिव फंक्शन को बुलाएंगे, मतलब फिबोनाची वाले फंक्शन को हम अगेन एंड अगेन कॉल करेंगे जब तक कि हमारा बेस कंडीशन क्या ना हो, सेटिस्फाई ना हो। अब अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, बेस कंडीशन का लॉजिक बहुत ज़रूरी है, बेस कंडीशन समझना ज़रूरी है अगर आप रिकर्शन के थ्रू कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो, क्योंकि रिकर्शन को रोकने के लिए हमेशा हमारा बेस कंडीशन ही काम में आता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जब भी हमारा 0th एलिमेंट है वो हमेशा 0 आने वाला है, और फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमारा क्या आने वाला है,
सॉरी 0th पोजीशन में जो हमारा एलिमेंट है वो हमेशा 0 होने वाला है, और फर्स्ट पोजीशन में जो एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो हमेशा क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। और बहुत लोग रेफ़र करते वक्त फर्स्ट एलिमेंट 0 को बोलते हैं, सेकंड एलिमेंट 1 को बोलते हैं। सो इवन आप वैसे भी रेफ़र आउट कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी के लिए मैं भी वही करूँगा, सो दैट थोड़ा ईजियर हो। आप चाहे तो 0 भी, आप फर्स्ट एलिमेंट भी बोल सकते हो 0 को, आप चाहो तो 0th एलिमेंट भी बोल सकते हो। मोस्टली लोग फर्स्ट बोलते हैं, सो मैं भी यहाँ पे फर्स्ट ही कंसिडर। हमारी फिबोनाची सीरीज़ का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 0 है, सेकंड एलिमेंट जो है वो हमारा 1 है, थर्ड एलिमेंट भी हमारा 1 है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस 2 एलिमेंट्स, इन्हें फर्स्ट एलिमेंट जो कि 0 है, सेकंड एलिमेंट जो कि 1 है, दोनों का सम जो होगा वो होगा हमारा थर्ड एलिमेंट। ओके, सो नाउ सी, आई मीन जब मेरा रिकर्सिव फंक्शन कब कॉल होगा, रिकर्शन को मैं कब, रिकर्सिवली में हमारे जो रिकर्सिव फंक्शन है कौन सा, ये फिबोनाची, इसको मैं कब कॉल करूँगा, जब मेरा बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो बेस कंडीशन क्या है? सो बेस कंडीशन यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 0 है, सेकेंड एलिमेंट है जो है 1 है। ये दोनों मेरे बेस कंडीशन है। मतलब अगर मेरा n का वैल्यू, अगर यहाँ पे ये जो n का वैल्यू, n क्या इंडिकेट कर रहा है, वो एलिमेंट जिसको मुझे क्या करना है, ढूंढना है, जो वो वाला एलिमेंट जो कि मुझे सीरीज में ढूंढना है। सो अगर n का वैल्यू 1 है तो मैं क्या बोलूँगा कि इसका वैल्यू जो है वो क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फिबोनाची सीरीज़ का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 0 रहने वाला है, सेकंड एलिमेंट हमेशा 1 रहने वाला है। सो अगर n का वैल्यू 1 है या n का वैल्यू 2 है, इन दोनों ही केसेस में मुझे आँख बंद करके 0 और 1 रिटर्न कर देना है। ओके, वहाँ पर मुझे इन प्रीवियस 2 एलिमेंट्स प्लस करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे इनिशियल वैल्यू से और ये हमेशा फिक्स। ओके, अब अगर n का वैल्यू 3 रहा तो हाँ, उस केस में मैं सीधा n का वैल्यू 3 जो है वो नहीं दे सकता, मतलब थर्ड एलिमेंट को मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्रीवियस 2 यानी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को प्लस करना होगा। ओके, सो हमारा बेस कंडीशन इधर से डिफाइन कि अगर n का वैल्यू 1 है तो आप 0 रिटर्न कर दो, अगर n का वैल्यू 2 है तो आप 1 रिटर्न कर दो। और अगर n का वैल्यू इन दोनों यानी 0 और 1 को छोड़ के कुछ और है, सो इन दैट केस आप क्या करो, अपना रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करो, फिबोनाची को कॉल करो विथ n-1, फिबोनाची को कॉल करो विथ n का वैल्यू n-2 और दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो आपको क्या मिलेगा, जो भी n का वैल्यू है उस वाले पोजीशन पे फिबोनाची सीरीज में जो भी एलिमेंट है वो आपको मिल जाए। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि हमने बेस कंडीशन किस बेसिस पे लिया है। ऑलवेज रिमेंबर, बेस कंडीशन पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बेस कंडीशन आपका वो कंडीशन है जो कि आपके रिकर्शन को टर्मिनेट करेगा, जो कि आपके रिकर्शन को रोकेगा। यहाँ पे मैंने n का वैल्यू 1 रहेगा तो रिटर्न 0, n का वैल्यू 2 रहेगा तो रिटर्न 1। ये मेरा बेस कंडीशन है। पर क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है कि इसके पहले, मतलब इससे छोटा और कोई वैल्यू नहीं हो सकता। या आप बोल सकते हो कि हमारा जो फिबोनाची सीरीज है उसमें स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स क्या है, 0 और 1, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट। अभी अगर मुझे थर्ड एलिमेंट कहा गया तो हाँ, मुझे फर्स्ट और सेकंड को प्लस करके मैं उसे दे सकता हूँ। पर अगर मुझे किसी ने कहा फर्स्ट एलिमेंट दो, तो क्या मैं उसके लिए 0th एलिमेंट और -1 वाले पोजीशन में कोई एलिमेंट है उसको प्लस करूँगा क्या? डेफिनेटली नहीं। ये मेरे स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट हमेशा फिक्स्ड है। सो इसलिए मुझे इसे पहले ही बताना होगा कि अगर ये दोनों है तो तुम सीधा रोक दो, अगर नहीं है तो तुम रिकर्सिवली कॉल करते रहो। जब मैं कोड लिखूंगा तो बेटर समझेगा। सो लेट्स राइट आवर कोड। सो या अभी जो मैंने बेस कंडीशन बोला मैं वही लिखूंगा, क्या कि इफ़ n इक्वल्स टू 1, अगर n का वैल्यू 1 है तो मुझे क्या कर देना है, मुझे रिटर्न कर देना है 0। क्यों? क्योंकि मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो है क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अब एल्स यहाँ पे पता होना चाहिए, पाइथन में एल्स इफ नहीं होता, जावा में तो हमारा काम एल्स इफ करता है, यहाँ पे पाइथन में हो गया है एन इफ। कीवर्ड है, आप देख सकते हो ऑरेंज कलर का आ रहा है। इफ n इक्वल्स टू 2, अगर n का वैल्यू 2 है तभी भी मुझे पता है कि इसका वैल्यू भी जो है वो क्या होने वाला है, फिक्स्ड होने वाला है, और वो क्या है, 1। अब अगर इन दोनों को छोड़ के कुछ भी n का वैल्यू है, मतलब ना ही n का वैल्यू 1 है ना ही n का वैल्यू 2 है, तो मुझे क्या करना है, बहुत ही सिंपल। क्या करूँगा, मैंने आपको पहले ही बोला कि रिकर्सिव जो हमारा फिबोनाची सीरीज़ है वो एक रिकरेंट रिलेशन में काम करता है। क्या कि एफ ऑफ n, मतलब फिबोनाची सीरीज में n पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है, या हमें कैसे पता चलेगा, इट विल बी इक्वल टू क्या, उसके प्रीवियस 2 एलिमेंट्स को क्या करेंगे, सम करेंगे। सो अगर मुझे nth पोजीशन वाला एलिमेंट चाहिए, nth एलिमेंट अगर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2।
बस 10 माइनस मुझे इतना करना है, समझा। सो रिमेंबर यहाँ पे फिबोनाची जो है हमारा रिकर्सिव फंक्शन है, इसलिए हम इसे अगेन एंड अगेन उसी के अंदर कॉल कर रहे हैं। पर कब कॉल कर रहे हैं? जब हमारे ये दोनों बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तब। समझ में आया? सो अगर n का वैल्यू 1 है तो 0 आ जाएगा, क्योंकि फिबोनाची सीरीज के 0 फर्स्ट पोजीशन में क्या है, हमारा एलिमेंट 0 है। अगर n का वैल्यू 2 है तो हमें सीधा ये 1 रिटर्न कर देगा, क्योंकि फिबोनाची सीरीज के सेकंड पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है, 1 है। लेकिन अगर n का वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है या कुछ भी है, तो उन सारे पोजीशन के एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उनके प्रीवियस दो, अगर n हमारा पोजीशन है सो n-1 उसका फर्स्ट प्रीवियस पोजीशन देगा और n-2 उसका सेकंड प्रीवियस पोजीशन देगा। इन दोनों पोजीशन में जो भी एलिमेंट है हम उन्हें प्लस करके रिटर्न करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो क्या है, हमारा रिकर्सिव फंक्शन है और ये नॉर्मल सेंस भी बना है। सी बेस कंडीशन लिखना बहुत ज़रूरी है। मैं अगेन एंड अगेन बेस कंडीशन में इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है यूजिंग रिकर्शन तो बेस कंडीशन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेस कंडीशन ये ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है कि n का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 2 जो है वो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं। फिबोनाची सीरीज के फर्स्ट और सेकेंड पोजिशन पे 0 और 1 है, उससे पहले कोई और एलिमेंट हो सकता है कि नहीं। अभी मैं एक एग्जाम्पल के साथ इसको बताऊँ तो ये आपको बेटर समझ में आएगा। सो जैसे कि अभी आप लोग अपने स्क्रीन पे एक डायग्राम देख सकते हैं। सो ये मैंने आपको समझने के लिए बनाया है। सो एक बार आप ये डायग्राम समझेंगे आप बोर्ड भी समझ में आ जाएगा और अपने बेस कंडीशन जो लिया है क्यों लिया है आपको वो भी समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट। सो पहले तो मैंने एक रिक्वेस्ट दिया है, मैंने ये फंक्शन को बुलाया है फिबोनाची, और यहाँ मुझे चाहिए कौन सा एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट। तो मैंने एक पास किया फिबोनाची ऑफ 5। जो भी किया है मैंने पूरा इस कोड की बेसिस पे किया है। सो इस कोड का ही रेफरेंस लेते हैं। सो अभी हमारा n का वैल्यू जो है वो है 5। सो कंडीशन चेक होगा कि क्या हमारा n का वैल्यू 1 है, डेफिनेटली नॉट, तो रिटर्न 0 नहीं करेगा। फिर हम चेक करें क्या n का वैल्यू 2 है। सो ये अगेन ये भी नहीं है, तो ये एलिफ वाला कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो हम एल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे और हम सीधा क्या रिटर्न कर देगा, ये वाला कोड हमें फिबोनाची ऑफ n-1 एंड फिबोनाची ऑफ n-2, जहाँ पर कि तो ऑब्वियसली इससे तो समझ गए होंगे कि ये जो फिबोनाची फंक्शन है ये रिकर्सिव है, क्योंकि हम इसी फंक्शन को अगेन एंड अगेन इसके अंदर बुला रहे हैं। सो n का वैल्यू हमारा था 5, इससे क्या रिटर्न हो जाएगा एल्स वाले पार्ट में, फिबोनाची ऑफ n-1 यानी 4 और फिबोनाची ऑफ n-1 यानी 3। सो सी अभी आप देख सकते हैं फिबोनाची फंक्शन फिर से कॉल हुआ विद n का वैल्यू 4 एंड फिबोनाची फंक्शन फिर से कॉल हुआ विद n का वैल्यू 3। सो अगेन ये आपने इसमें एग्जीक्यूट होगी, अपने आप को एग्जीक्यूट होगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो फिबोनाची ऑफ 4, फिबोनाची ऑफ 4 जब हम बोलेंगे तो अगेन चेक होगा बेस कंडीशन, क्या n का वैल्यू 1 है, नहीं, n का वैल्यू 2 है, नहीं, तो एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा और ये क्या दे देगा हमें, फिबोनाची ऑफ n-1 यानी 3 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2 यानी 4-2 जो कि क्या हो जाएगा 2 है। फिबोनाची ऑफ 3 प्लस फिबोनाची ऑफ, अब फिबोनाची ऑफ 3 कैलकुलेट होगा तो n का वैल्यू है 3। अब अगेन हम फिबोनाची बुलाने वाले विद n का वैल्यू 3। सो अगेन चेक होगा n का वैल्यू 1 है, नहीं, n का वैल्यू 2 है, नहीं, सो एल्स वाला पार्ट अगेन एग्जीक्यूट होगा और हमें क्या दे देगा, फिबोनाची ऑफ n-1 यानी 3-1 जो कि होगा 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 3-2 यानी 1। ओके, अब सिंपल सा लॉजिक है। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे सो फिबोनाची ऑफ 3 ने पहले हम ये वाले पार्ट को ही खत्म करते हैं। सो फिबोनाची ऑफ 2 का वैल्यू जिससे फिबोनाची ऑफ 2 कॉल हुआ वैसे ही आप देख सकते हो फिबोनाची विद n का वैल्यू 2। सो n का वैल्यू 1 है क्या, नहीं, सो ये वाले पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। पर n का वैल्यू 2 है क्या, यस, सो ये यहीं पे क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा। ओके, सो फिबोनाची ऑफ 2 जो है वो हमें क्या दे देगा, 1 दे देगा। ओके, ये यहाँ पे अगेन रिकर्सिव कॉल नहीं मारने वाला है। क्यों? क्योंकि अब पता है कि फिबोनाची का जो सेकंड एलिमेंट है, फिबोनाची सीरीज का जो सेकंड एलिमेंट है वो हमेशा क्या आने वाला है, 1 होने वाला है। इस तरीके से फिबोनाची ऑफ 1 कॉल होगा। सो ये सीधा देखिए कि n का वैल्यू 1 है, हाँ, सो रिटर्न क्या कर देगा, ये 0 कर देगा, बराबर। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो फिबोनाची ऑफ 1 और 2 का वैल्यू हमें पहले ही यहाँ पे फिक्स लिख दिया है, क्या पता है ये यही होने वाला है। ओके, सो अगर यहाँ पर मैं ये दोनों चीज़ नहीं लिखता, n इज इक्वल्स टू 1 और n इज इक्वल्स टू 2 नहीं लिखता, ये मान लेते हैं कि ये इफ और एलिफ वाला पार्ट होता ही नहीं, हम सिर्फ ये लिखते रिटर्न n माई फिबोनाची ऑफ n-1 प्लस फिबोनाची ऑफ n-2। तो ये इट रिकर्सिवली बार बार कॉल होता है, यहाँ पे रुकता नहीं। फिबोनाची ऑफ 2 की बजाय 2 जब होता है तो यहाँ पे ये 1 रिटर्न ना करके क्या रिटर्न करता है, फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0, बराबर। तो ऐसे ही ये कंटिन्यूसली चलता रहता है रिकर्सिवली। ओके, सो ये रिकर्शन को स्टॉप करने के लिए ज़रूरी है कि बेस कंडीशन लगाया जाए।
बेस कंडीशन में हमने यही दोनों को क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है इसके नीचे हमारा फिबोनाची सीरीज है नहीं, और मोरोवर इन दोनों का वैल्यू हमें पता था। बाकियों के वैल्यू जो है वो हम इनके बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये दोनों ओरिजिन थे, इसलिए हमने इनका वैल्यू एज बेस कंडीशन रखा। हमें पता है कि जो भी रिकर्सन में कॉल होते होते जाएंगे एट द एंड वो कहीं ना कहीं इधर आएंगे ही, फिबोनाची ऑफ 1 नहीं तो फिबोनाची ऑफ 2 पे ही आके रुकेंगे। तो इसलिए इन दोनों का वैल्यू हमने डिफाइन कर दिया। ओके, सो जैसे ही फिबोनाची ऑफ 2 और फिबोनाची ऑफ 1 कहीं भी कॉल हो रहे हैं, तो वहाँ पे रिकर्शन जो है वो वहीं पे क्या हो रहा है, रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है। सो ज़रूरी है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 और n इज इक्वल्स टू 2 को ही क्यों बेस कंडीशन के तौर पे लिया, क्योंकि इनके वैल्यू हमें पता थे और इनसे ही बाकी सब कैलकुलेशन हो रहे हैं। अब देख सकते हैं ये सब ब्रेक डाउन होकर एट द एंड कहाँ किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिबोनाची ऑफ 2 फिबोनाची ऑफ 1। मतलब हम जब, क्योंकि एनी नंबर का फिबोनाची एनी इंडेक्स का फिबोनाची नंबर जो है वो क्या होगा, प्रीवियस दो पोजीशंस का एडिशन। तो प्रीवियस दो करते 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 हम हमेशा आइदर 2 नहीं तो 1 पे आएगी ही आएगी, और 2 और 1 पे जो भी वैल्यू है वो फिक्स है, 0 और 1। ओके, 2 और 1 पे 1 और 0। सो इसीलिए ये हमें जो है क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा जिसके चलते हमारा रिकर्शन वहीं पे रुकेगा। इसीलिए हमने इन्हें बेस कंडीशन डिफाइन किया। अब सी 1 और 0 आ गए तो दोनों प्लस होएगा, और यहाँ पे भी बैक ट्रैकिंग होगी, तो ये 1 + 0 के 1 रिटर्न कर देगा। कहाँ, फिबोनाची ऑफ 3 को, क्योंकि फिबोनाची ऑफ 3 से ही ये पूरा रिटर्न हुआ था, बराबर। इसलिए इसका जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे आएगा। मतलब बेसिकली ये इन दोनों का फिबोनाची, मतलब फिबोनाची ऑफ 3 जो है वो फिबोनाची ऑफ 2 + फिबोनाची ऑफ 1 रिटर्न कर रहा है। तो इसका वैल्यू तो 1 है, इसका वैल्यू 0 है, तो ये दोनों प्लस होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो बेसिकली इसका वैल्यू क्या होने वाला है, 1 होने। अब फिबोनाची ऑफ 2 तो आप जानते हैं ये क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। सो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। सो ये पूरा स्टेप, ये पूरा ये वाला हिस्सा है फिबोनाची ऑफ 3 + फिबोनाची ऑफ 2, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है फिबोनाची ऑफ 3 का, और फिबोनाची ऑफ 2 जो है उसका वैल्यू क्या है, 1। तो 1 + 1 विल बी व्हाट, 2। अब ये जो 2 है ये इसके फिबोनाची ऑफ 4 को रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि फिबोनाची ऑफ 4 ने ये वाला स्टेप कॉल किया था, फिबोनाची ऑफ 3 + फिबोनाची ऑफ 3, बराबर। तो ये बैक ट्रैकिंग दिखा रहा हूँ तो समझाने के लिए कि कैसे कैलकुलेशन होता है। ये हमने रिकर्शन के केस में भी देखा था। अब यहाँ पे फिबोनाची ऑफ 3 जब निकालने की बारी आई थी तो सेम वही चीज़ हुआ था, फिबोनाची ऑफ 2 + फिबोनाची ऑफ 1, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 3 है, सो n इज नॉट इक्वल टू 1, n इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये वाला स्टेप जो है ये कॉल रहेगा एल्स वाला पार्ट, और ये पूरा जो सी है इसको ये रिटर्न करेगा। फिबोनाची ऑफ n - 1 यानी 2, क्योंकि n का वैल्यू 3 है, और फिबोनाची ऑफ n - 2 यानी 3 - 2 वैल्यू क्या होगा, 1। इन दोनों के वैल्यू हमें बताया फिक्स्ड होते हैं, 1 और 0। सो 1 + 0 1 रिटर्न होने वाला है। सो यहाँ पे देखिए फिबोनाची ऑफ 4 का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 2। फिबोनाची ऑफ 3 का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 1। सो 2 + 1 जो हो जाएगा वो क्या होगा, 3। अब ये 3 जो है ये फिबोनाची ऑफ 5 को रिटर्न होएगा, क्यों, क्योंकि 5 ने ही ये वैल्यू ये जनरेट किया है, बराबर। सो फिबोनाची ऑफ 5 जो है वो हमें क्या मिला, फाइनली 3 मिला। ओके, सो फिबोनाची सीरीज में 5th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 3। और अगर आप कैलकुलेशन भी करोगे तो आपको 5th पोजीशन में क्या मिलेगा, 3। इनिशियली दोनों 0 और 1 है, तो थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 + 1 1। फोर्थ एलिमेंट क्या हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड एलिमेंट यानी 1 + 1 2, बराबर। फोर्थ एलिमेंट होगा हमारा 2। अभी 5th एलिमेंट जो होगा वो प्रीवियस 2 यानी थर्ड और फोर्थ एलिमेंट पोजीशन जो है उनका एडिशन यानी 1 + 2 जो कि क्या होगा, 3। सो फिबोनाची ऑफ 5 जो है वो हमें क्या मिल रहा है, 3, जो कि परफेक्टली करेक्ट है। सो आई होप ये जो कोड है और वर्किंग बेस कंडीशन की हमने ऐसा लिया है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ गई। अब हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं और आउटपुट टेस्ट कर लेते हैं। सो पहले हम ये फंक्शन से बाहर आ जाते हैं, ओपन लिखता है प्रिंट, जो भी कोई भी टर्म आपको प्रेस करना है आप लिख सकते हो, मैंने 5 दिखाया है, से लिख लेता हूँ, 5th टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज इज, और यहाँ पर आप बुला सकते हो अपना फिबोनाची फंक्शन विथ एंड द वैल्यू 5। ठीक, या फाइल को हमें सेव करना है, मैंने फाइल बस सेव ही नहीं किया है, सो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और नाम दे सकते हैं, लेट्स से फिबोनाची, या नॉट वेयर सेव,
तो जब देख सकते हैं फाइल का नाम चेंज हो चुका है fibonacci.py। तो फाइल अभी सेव हो चुकी है, वो लेस और अब हम रन करते हैं इससे। F5 से भी आप कर सकते हैं। उसी यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज फिबोनाची सीरीज इज 3, राइट। सो कुछ इस तरीके से आप बाकी के सारे एलिमेंट्स भी टेस्ट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमारा जो सीरीज है यूजिंग रिकर्शन मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं।